तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, या यूँ कहें कि उसके होम पेज को डिजाइन करेंगे। क्योंकि आपको शायद यकीन ना हो, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट लगभग बन चुकी होती है जब आप ई कॉमर्स की प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, बट अभी आपको वो चीज़ फील नहीं आएगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सारी चीज़ें। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत आसानी से बिना कोडिंग के आप अपने होम पेज को, हेडर को, फुटर को कैसे डिजाइन करते हैं, जिससे आपको ये फील हो पाए कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट अब रेडी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लॉग आउट करके हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस पे लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए जो शॉर्ट कोड है वो है wp-admin। आप इसको लिख करके जैसे ही इंटर करेंगे आपसे आपका ईमेल आईडी मींस एडमिन ईमेल आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। आपको ईमेल आईडी पासवर्ड इंटर करना है और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप वर्डप्रेस के होम पेज पे आ जाएंगे या डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहां पे आपको सारा काम करना है। अब चलिए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे काम होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। और जो लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं बन पाएगी, वो भी ये देख पाएं कि वो कितना आसान है आज की डेट में वेबसाइट बनाना। सबसे पहले आपको करना है कि सेटिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे परमालिंक ऑप्शन में जाना है। और एक चीज ये चेक करना है आपको कि यहाँ पे जो ये पोस्ट नेम वाला ऑप्शन है वो आप में सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो अच्छी बात है, नहीं कोई और भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट है तो आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है और नीचे सेव कर देना है। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे जो पेज ऑप्शन है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन सब ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप पहली बार ये पार्ट देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस के जो पार्ट हैं इस सीरीज के, वेबसाइट मेकिंग सीरीज के, वो आप देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी अगर आपने नहीं देखा है। तो पेजेस सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे लिए कुछ पेजेस ऑलरेडी डिजाइन कर दिए गए हैं क्या, या पेजेस बना दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जितने मेन पेज होते हैं वो सबके सब ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, जिससे काफ़ी कुछ काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे माई अकाउंट सेक्शन अगर आप देखें और यहाँ पे एडिट ऑप्शन होता है, आप किसी पेज पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखो अभी आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एडिट है, क्विक एडिट है, ट्रेस है एंड व्यू है। और अगर आप एडिट ऑप्शन में जाके देखें तो आपको एक चीज लिखी हुई दिखाई जाएगी, वो है ई कॉमर्स का शॉर्ट कोड माई अकाउंट वाला। मतलब कहने का ये है कि आपके ई कॉमर्स प्लगइन ने आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट लगभग बना डाली है, लॉजिक पूरा बना डाला है। आपको अपना पेज डिजाइन करना है, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पेज डिजाइन करना है, आपकी वेबसाइट लगभग रेडी हो जाती है। तो पेज डिजाइन करने के लिए या तो आपको कोडिंग है, आप खुद कोड करके डिजाइन कर लो, या तो सबसे अच्छा तरीका है एक प्लगइन है एलिमेंटर, जो कि फ्री वर्जन में भी आती है, प्रो वर्जन में भी आती है। हम फ्री वाला यूज करेंगे क्योंकि हम अब कोई भी पेमेंट नहीं करने वाले हैं, जैसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले हम एलिमेंटर प्लगइन को डाउनलोड करते हैं। कैसे करते हैं, आपको प्लगइन ऑप्शन में जाना है और यहां पे ऐड न्यू ऑप्शन पे जाना है। ऐड न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहां पे सर्च प्लगइन में लिखना है एलिमेंटर। अभी आपको जो सबसे पहले इंस्टॉल करना है वो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लीजिए। इस समय ये प्लगइन इंस्टॉल हो रही है। आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से रिव्यूज भी देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने क्या रेटिंग दी है इस प्लगइन के लिए। प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे एलिमेंटर प्लगइन आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। फिर देखते हैं कि क्या कुछ चेंज होने वाला है। अब आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है, तो सिंपली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद हम लोग आ जाएंगे वर्डप्रेस के होम पेज पे। क्योंकि एलिमेंटर के 2 वर्जन आते हैं, प्रो भी आता है, फ्री वाला भी आता है।
तो हम लोगों ने फ्री वाला इंस्टॉल किया है, तो हम लोगों को लॉगिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एलिमेंटर को यूज करने जा रहे हैं वर्डप्रेस पे। इसीलिए उस पेज को आप कट कर दें, वो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एलिमेंटर वूकॉमर्स जैसा एक मेजर प्लगइन है, तो यहाँ पे देखो एलिमेंटर ऑप्शन बन के आ चुका है। मतलब ये प्लगइन आपको शॉर्टकट में बाहर ही दिखाई जा रही है। अगर आप यहाँ पे जाओ और इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आप देखो, तो आप देख पाओगे कि क्या एलिमेंटर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा है कि एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। आप चाहें तो आप इन सबको सेलेक्ट करके इनेबल ऑटो अपडेट पे कर सकते हैं, जिससे जब भी इस प्लगइन में कोई ही अपडेशन आए तो आपको अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, ये सारी प्लगइन अपने आप अपडेट होने लगे। इस समय एलिमेंटर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद आपको एलिमेंटर की एक प्लगइन और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे हम अपनी वेबसाइट का हेडर या फूटर बना पाए। जैसे अगर आपको amazon.in जैसी वेबसाइट चाहिए, तो अगर आप amazon.in सेक्शन को विजिट करें या वेबसाइट को विजिट करें, तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर का सेक्शन है, ये आपका एक तरीके से हेडर कहा जाता है। यहाँ पे अमेजोन ने एक स्लाइडर लगा के रखा है, नीचे बहुत सारे सब स्लाइडर हैं, डील ऑफ द डे पेज है, फीचर्स प्रोडक्ट पेज है, ये सब हम लोग बनाने वाले हैं। और नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फूटर सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको क्या डिजाइन करना होगा, हेडर एंड फूटर। तो इसको डिजाइन करने के लिए एलिमेंटर आपको काफी मदद करने वाला है। सिंपली आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आपको ऐड न्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सिंपली फिर से यहाँ पे लिख दें एलिमेंटर। जैसे ही आप एलिमेंटर लिखेंगे, आप देखेंगे कि एक प्लगइन आपको दिखाई जा रही है एलिमेंट्स किट के नाम से, जहाँ पे हेडर, फूटर, मेगा मेनू बिल्डर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको बहुत सारी प्लगइन और भी दिखाई जाती हैं, जो फिलहाल अभी आपके काम की नहीं है। आपको ये वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद जो आपकी वेबसाइट का हेडर या फूटर आपको बना के देगा, बहुत सिंपली आप बना पाएंगे, वो है एलिमेंटर हेडर एंड फूटर। आपको सिंपली प्लगइन ऑप्शन में आके एलिमेंटर हेडर लिखना है, ये प्लगइन आपको दिखाई देगी। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन काफ़ी काम की है और आपको काफ़ी मदद करेगी आपके हेडर या फूटर को डिजाइन करने में। इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। एक बार ये प्लगइन एक्टिवेट हो गई तो आपका काफ़ी काम ये आसान करने वाली है। प्लगइन एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ें आप प्लगइन ऑप्शन में आके देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी प्लगइन्स हैं जो एक्टिवेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। क्योंकि ये जो प्लगइन ऑप्शन है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं अपनी प्लगइन की, कितनी प्लगइन हमने इंस्टॉल की, कौन सी एक्टिवेटेड है और कौन सी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। एक बार जब आपकी ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको जाना है अपीयरेंस ऑप्शन में। अपीयरेंस ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ भी टेम्पलेट नहीं बना है। यहाँ पे हम लोगों को टेम्पलेट बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, इनको सीधा आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या बना रहे हैं, हेडर या फूटर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट का हेडर डिजाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेडर और उसके बाद यहाँ पे देखो टाइप ऑफ टेम्पलेट ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो हम लोगों को हेडर पे ही सिलेक्ट कर लेना है। डिस्प्ले ऑन, यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे ये डिस्प्ले होगा, तो ये आप इंटायर वेबसाइट पे लिख दें, क्योंकि हेडर तो सारी वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है, मतलब वेबसाइट के सारे पेजेस पे डिस्प्ले होता है। चाहे तो आप डिस्प्ले रूल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यूजर रोल में आप ऑल कर दीजिए फिलहाल अभी, और इसको करने के बाद यहाँ पे इसको पब्लिश कर दीजिए। एक बार जब आप हेडर को पब्लिश कर देंगे तो आपका हेडर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको सिंपली करना क्या है कि अपीयरेंस ऑप्शन में आना है और एलिमेंटर हेडर या फूटर में आना है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए हेडर बनाया जा चुका है। ठीक है, अब चूंकि हेडर आपके लिए बन चुका है तो आपको सिंपली यहाँ एडिट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है
एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपके सामने एलिमेंटर का ये पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां पे हम लोग अपनी सारी डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो यहां पे आने के बाद मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो आपके काम की रहने वाली हैं। ये एलिमेंटर का पेज है जहां पे हम अपने हेडर सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हेडर सेक्शन ये अमेज़न का आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो है, आपका पिन कोड ऑप्शन, एड्रेस ऑप्शन है, सर्च बार है, अकाउंट पेज है, नीचे कैटेगरी बार है। इस तरीके से अमेज़न ने अपने पेज को डिजाइन किया हुआ है। अब चूंकि आप अपनी वेबसाइट का हेडर डिजाइन कर रहे हैं जो आपके सारे वेब पेजेस पे दिखाई देगा, या आपकी मर्जी जहां पे आप दिखाना चाहें, तो यहाँ पे देखो आपको बेसिकली 3 बटन दिखाई देती हैं एलिमेंटर के फ्री वर्जन में। तो पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। ये जो प्लस है, जो ऐड सेक्शन का मतलब है, जब आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाता है कि जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने चाहिए आप उतने ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसको कट करें, उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन पे ऐड करें, ऐड टेम्पलेट ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे पेजेस या ब्लॉक्स बने बनाए दिखाए जाते हैं लाइब्रेरी में, जो पड़े हुए हैं एलिमेंटर के, जिनका आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है एलिमेंट्स किट का। ये एलिमेंट्स किट भी आपके बहुत काम की है, जहां से आपको हेडर फुटर के बहुत सारे आपको प्री डिफाइन टेम्पलेट्स या ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस समय हम अपनी वेबसाइट का हेडर डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ आएं तो आप देखिए बहुत सारे हेडर या फुटर के आपको ऑप्शन बने बनाए दिखाए जा रहे हैं, जिनका आप यूज बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं फ्री वर्जन में। तो अगर आप जैसे ये अगर आप देखा जाए, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखें एलिमेंटर आपको दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट का जो हेडर दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको पसंद आए तो सिंपली आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो हेडर है वो बन चुका है या इंसर्ट हो चुका है। अब सिंपली अगर आप इसी को यूज करना चाहें तो यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट्स किट लिखा है, इस पे एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंपली एक लोगो है, यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं और चूज इमेज पे जाके यहाँ पे अपनी कोई भी अपलोड फाइल करके, मीन्स आपकी जो ब्रांड का लोगो है या वेबसाइट का, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये एड्रेस है, इस पे भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से सारा एड्रेस आप एडिट कर सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इस सेक्शन को सिंपली आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है, अगर आप कर्सर को ले जाएं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट या डिलीट करने का ऑप्शन दिखाया जाता है। इस सेक्शन को आप आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। या ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं, आप देखिए फेसबुक है, ट्विटर है, अगर आप इस पे क्लिक करके यहाँ देखें, फेसबुक पे क्लिक करें तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिंक है, इस पे आप अपने जो कंपनी का फेसबुक पेज है उसका लिंक वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप ये थीम यूज कर रहे हैं तो। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पसंद आ रही हैं, आपको हेडर अपने से डिजाइन करना है, तो आप सिंपली ये जो सेक्शन है आप देखेंगे यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन दिखाए जाते हैं। अगर आप ये बीच वाला ये जो 6 डॉट है इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस सेक्शन को पूरा एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्लस करेंगे सिलेक्ट तो इसके ऊपर एक सेक्शन और भी इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप इसको कट करेंगे तो आप देखिए पूरा सेक्शन यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो अगर आपको अपना हेडर खुद से डिजाइन करना है तो आप बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूं कि आप अपना हेडर सेक्शन कैसे डिजाइन करेंगे, जो आपके वेबसाइट के हर एक पेजेस पे आपको दिखाया जाएगा या आपके व्यूअर्स या कस्टमर्स को दिखाया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे 4 कॉलम वाला सेक्शन है इसको ऐड कर लेते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये 4 कॉलम का सेक्शन हमने ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे किसी को सिलेक्ट करें, ये जो प्लस है इस पे आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए इसको आप लेफ्ट क्लिक करके बहुत आसानी से इसको आप ड्रैग ड्रॉप करके आप देखिए इस तरीके से सेक्शंस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। या आप यहाँ पे 6 डॉट पे सिलेक्ट करके आप आसानी से इस सेक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं 6 डॉट पे सिलेक्ट करता हूँ और लेआउट की बात करूँ तो हम लोगों को बॉक्स्ड नहीं यूज करना है,
हम लोगों को फुल विड्थ लेआउट यूज करना है, जिससे वो पूरा जो पेज है वो कवर कर ले। और यहाँ पे स्ट्रेच सेक्शन भी ऑन कर देना है, जिससे पूरा जो ये हमारा हेडर है वो पूरे पेज में स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। देन दूसरा यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम बैकग्राउंड, बॉर्डर, टाइपोग्राफी, क्या फॉन्ट रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, जहाँ पे हम मार्जिन कितना रखना है, कितना ऊपर से छोड़ना है, नीचे से छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ये बात की बात है, ये बाद में आपको बताऊंगा मैं। अभी क्या है कि ये 4 सेक्शन हम लोगों ने इंसर्ट किया है। अब जो ये पहला सेक्शन है, आप इस पे प्लस पे सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप प्लस को लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने विजेट सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले चलिए विजेट में लिखते हैं हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमको एक हेडिंग यूज करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग। हेडिंग यूज करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, इस वाले को यूज करना है। सिंपली यहाँ पे आपको लेफ्ट माउस पे क्लिक करना है और ड्रैग ड्रॉप करना है। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका हेडलाइन टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे इसका जो एडिट करने का ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का कोई एक मेन थीम कह सकते हैं, या कोई अट्रैक्टिव लाइन लिखनी है जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लाइक योर शॉपिंग एंड्स हियर। इस तरीके से आप कोई एक टैगलाइन सोच सकते हैं और उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। इससे मैंने लिख दिया डेमो वेबसाइट। अब ये डेमो वेबसाइट अभी इस कलर में, इस फॉन्ट में लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कभी भी आप अगर एलिमेंटर का यूज कर रहे हैं ना, तो आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं जब भी आप कोई कंट्रोल यूज करते हैं। मेजरली पहला ऑप्शन होता है कंटेंट का, जो यहाँ पे आपका चल रहा है, लिख रहे हैं। दूसरा होता है उसकी स्टाइल का, और एडवांस में उसकी मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, पोजीशन, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट ऑप्शन है। यहाँ पे टाइटल देखो लिखा है एडिट डेमो वेबसाइट, आप चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बात बराबर है। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं कि अगर कोई इस टाइटल पे क्लिक करता है तो कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के होम पेज का लिंक बाद में दे देंगे, अभी तो हम होम पेज पे पहुंचे नहीं हैं, जिससे जब कोई यहाँ पे क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट के होम पेज पे पहुंच जाए। उसके बाद आप इसका अलाइनमेंट सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। HTML टैग में H2 यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप H3, H4 इस तरीके से बहुत सारे बने बनाए आपके हेडर फॉन्ट है, आप यूज कर सकते हैं। अभी H2 रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टाइल का। स्टाइल में आने के बाद आप देखो टेक्स्ट कलर है, यहाँ से सिंपली आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कलर वेरिएशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी कलर जो आपकी वेबसाइट को सूट करे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है टाइपोग्राफी का। अगर आप इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ बहुत आसानी से आप इसका फॉन्ट चेंज कर पाएंगे कि इसका फॉन्ट हमको क्या रखना है, फॉन्ट के साथ में आपको क्या इसका वेट रखना है, कितना स्पेसिंग रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। एडवांस ऑप्शन में जाएं तो आप इसका मार्जिन या पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं कि ये कितना ऊपर नीचे दिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट लिख देना है। आप चाहें तो यहाँ पे लोगो भी यूज कर सकते हैं अपनी ब्रांड का।